आज का ब्लाउज कटिंग लेक्चर में डिप नेक का ये पार्ट में हमें आगे बेसिक डिप नेक में समझना है। यह बेसिक कटिंग से हमें समझना है यहाँ पर हर प्रकार का गले का शेप कटिंग करते हैं तो उसका जो शोल्डर फोल्डिंग हर किसी में एक ही प्रकार का आता है या फिर अलग अलग आता है। यहाँ पर हर बेसिक कटिंग में एक ही प्रकार का शोल्डर है और सब में एक ही प्रकार का बैक टक्स है जो हम रेगुलरली 1 इंच लेते हैं। अब ये ऊपर वाला पार्ट में हम राउंड नेक कटिंग करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हम डायमंड नेक कटिंग करते हैं। अब तीसरा पार्ट में हम वी नेक कटिंग करते हैं। अब चौथा पार्ट में हम पान नेक कटिंग करते हैं। अब एक और पांचवा पार्ट में हम मटका शेप कटिंग करते हैं। सबका टक्स को बंद कर देते हैं। अगर आपके पास स्टीम प्रेस नहीं है तो आप इसको कच्चा सिलाई कर दीजिए। अब हमें सभी पार्ट का फोल्डिंग समझना है। यहाँ पर हमने एक सीधा मार्क कर दिया है। अब देखें, ये बनने के बाद इसका शोल्डर तो सिर्फ 6.25 यानी 11.5 ही रेडी आएगा। अगर बैक पार्ट का शोल्डर 15 इंच है तो ये टक्स लगने के बाद ये 15 इंच पे रुकना जरूरी है, लेकिन वो यहाँ पर रुकता नहीं है। अब हम एक और पार्ट लेते हैं जिसमें डायमंड नेक कटिंग किया है। अब डायमंड नेक का फोल्डिंग कितना है वो समझना है। ये भी 6.25 11.5 पे रुका है। अब तीसरा वी नेक में समझते हैं। इसका फोल्डिंग सिर्फ 5 यानी 10 इंच पे ही रुका हुआ है। अब पान नेक में समझते हैं। ये भी 10 इंच पे रुका हुआ है। अब लास्ट मटका शेप में समझते हैं तो इसका शोल्डर फोल्डिंग 6.25 11.5 पे रुका हुआ है। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि शोल्डर फोल्डिंग जो होता है वो गले का शेप के अकॉर्डिंग होता है। और जैसे हमने यहाँ पर बेसिक प्लस प्रोफेशनल में ये तरीके से जो थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल समझाया, तो इसमें टक्स लगने के बाद इसका जो फोल्डिंग होता है, जो ओरिजिनल शोल्डर का नाप होता है वहीं जाके रुकता है। इसमें जो नाप है वही नाप से हमने ये बेसिक कटिंग किया हुआ है, उसी के ऊपर रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपर चेस्ट का नाप तो मिल रहा है, लेकिन टक्स लगने के बाद इसका जो शोल्डर है वो यहाँ पर आके रुकता ही नहीं है। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रयोग करना है, आप जो रेगुलर बेसिक कटिंग करते हैं उसमें आपको स्लीव नहीं लगाना है और शोल्डर जॉइंट करने के बाद, बाकी साइड फिटिंग करने के बाद, सब कुछ तैयार होने के बाद आपको कस्टमर की बॉडी पर पहना के देखना है इसका जो शोल्डर है वो कहाँ पर रुकता है। जैसे यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि टक्स लगने के बाद इसका शोल्डर अंदर की तरफ ही रुक रहा है। और दूसरी बात ये कि आप कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं तो कॉलर नेक ब्लाउज का जो आर्मल है वो इसी प्रकार से होता है और फिटिंग भी अच्छा होता है। तो फिर हर किसी में इसी प्रकार का आर्मल का शेप होना जरूरी है। और यहाँ पर बेसिक कटिंग में देखें, अगर आप इसमें स्लीव लगा देते हैं और उसके बाद इसको पहनते हैं, स्लीव अंदर की तरफ तो आएगी नहीं, इसलिए स्लीव के कारण ये जो शोल्डर है वो वापस बाहर की तरफ खींचकर चला जाएगा, जैसे इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर चलो मान लो गला अच्छा बैठ गया, लेकिन ये जो पार्ट उठ रहा है उसके कारण यहाँ पर क्रीज आ जाती है। हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि डिप नेक ब्लाउज कटिंग करना है तो हमेशा पहले से शोल्डर माइनस करके कटिंग किया जाना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट होता है 70 से 80% तक। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी मास्टर रहता है तो 90% तक, 95% तक रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो आपके पास वो अनुभव कब आएगा? जो अनुभवी मास्टर है उसके पास 15 साल 20 साल का अनुभव होता है और अभी आप सीख रहे हैं और आपको जल्दी भी सीखना है, अच्छा भी सीखना है, तो ये सब बातों को आपको समझना होगा। अब इसमें ये भी समझे, ये बेसिक कटिंग का जो आर्मोल है वो अंदर की तरफ गहराई होता है। मान लो कि ये यहाँ पर रुक भी गया
तो भी देखिए इसका शेप यहाँ पर ओरिजिनल जो शेप होना चाहिए वैसा तो नहीं आता है। तो साफ बात है, जो गहराई वाला आर्मोल कटिंग होता है वो यहाँ पर कभी भी अच्छा फिटिंग नहीं दे सकता है। और यहाँ पर हमने बेसिक प्लस प्रोफेशनल में ये जो तरीका समझाया उसमें इसका जो आर्मोल है वही बनेगा जो यहाँ पर पहले से ओरिजिनल है। इसके कारण इसमें 95% तक फिटिंग आ जाता है। इसमें आपका और ज़्यादा अनुभव हो जाएगा तो 99% इसका गारंटी है कि इसमें डीप नेक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वैसे भी ये सारा खेल प्रैक्टिकल आधारित है, लेकिन ये सबको समझने के लिए पहले हमने यहाँ पर जो समझाया वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि टक्स लगने के बाद इसका जो शोल्डर है वो ओरिजिनल जगह पे रुकना ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से ये शोल्डर नहीं रुकता है तभी आपको समझ जाना है कि इसमें सही फिटिंग आने वाला नहीं है। हमारे पास ज़्यादातर यही सवाल लेकर आते हैं कि कितना इंच का गले में कितना शोल्डर रखना चाहिए, तो ये डायरेक्टली कटिंग करना मुमकिन नहीं है। अब हम दूसरा पार्ट से समझते हैं। इसमें पान नेक है तो इसका भी शोल्डर फोल्डिंग यहीं पर रुक रहा है। वैसे ही वी शेप में देखें तो इसमें भी वही पोजीशन है। इसका भी जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ ही रुक रहा है, बाहर की तरफ तो जाना ही नहीं मांग रहा। यानी आपको यही समझना है कि अगर आप स्लीव लगाते हैं तो स्लीव के कारण ये ज़बरदस्ती फैलता है। अगर आप स्लीव नहीं लगाते हैं और वैसे ही पहने और या कस्टमर की बॉडी पर पहनाए और देखिए, तभी आपको इसका ओरिजिनल चीज़ समझ में आएगा कि हकीकत में इसका शोल्डर फोल्डिंग कहाँ जा रहा है। अगर आपने स्लीव नहीं लगाया और इसका फोल्डिंग यहाँ पर रुक जाता है जो ओरिजिनल शोल्डर की जगह है, तो समझ लेना है कि इसका फिटिंग बहुत अच्छा है। लेकिन वो अंदर की तरफ इसका फोल्डिंग रुका हुआ है, तभी समझ जाना है कि इसमें स्लीव लगाएंगे तो भी इसका फिटिंग सही तरह से नहीं आएगा। अब डायमंड नेक में समझते हैं तो इसमें भी वही हाल है। राउंड नेक में समझते हैं तो इसमें भी वही पोजीशन है। यानी पहले से शोल्डर माइनस करके हम जो कटिंग करते हैं इसमें कोई गारंटी नहीं रहती है कि इसका फोल्डिंग कहाँ पर जाके रुकेगा। अब मान लो इसमें आप और भी गहराई कटिंग करेंगे और भी नीचे की तरफ कटिंग करेंगे तो इसका फोल्डिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी रहता है, आप जो गला कटिंग करके बनाएंगे तो बनने के बाद पहनने के बाद उसका फोल्डिंग सही जगह पर रुकेगा या नहीं, वो डायरेक्टली हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। हमें तभी पता चलता है जब हम कस्टमर की बॉडी पर पहनाते हैं। यहाँ पर पहले से ही हमने जो कटिंग किया है, देखिए डीप नेक में पहले से ही शोल्डर माइनस किया है और इतना बैक पार्ट का जो आर्मोल है इतना गहरा कटिंग किया हुआ है, ये 70 से 80% तक ही रिजल्ट देता है। और उसके बाद में जो 30 या 20% आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए वो आप कहाँ ढूंढेंगे। इसके लिए हम सीधा यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे, फिर किसी ये मास्टर का, वो मास्टर का, ये मैडम का, वो मैडम का, सभी का वीडियो देखेंगे। चाहे हमारा भी चैनल सर्च करके हमारा वीडियो देख रहे हो, ऐसे नहीं देखना है। पहले आपको खुद के अंदर झांकना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तब पहले उसको फेस करो, पहले उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, हमने ये कटिंग किया है और ये प्रॉब्लम आया है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आया है और हम किस प्रकार से कटिंग करें कि ये प्रॉब्लम बार बार ना आए। जैसे हमने यहाँ पर 10 इंच का गला कटिंग किया है, वैसे आप 7 इंच का गला कटिंग करें, 8 इंच का, 9 इंच का, 10, 11, 12, 13, आपको जितना मर्जी उतना गला डीप कटिंग करें, ब्रॉडनेस कटिंग करें, तो हर पार्ट में आपको अलग अलग फोल्डिंग दिखाई देगा। तो ये सारा खेल ये बैक टक्स और गले का शेप के ऊपर रहता है। अब हम आगे ये भी समझते हैं, इसमें गले का शेप के अकॉर्डिंग और पौना इंच का टक्स के अकॉर्डिंग इसका फोल्डिंग यहाँ पर ओरिजिनल जगह पर आके रुक जाता है। अब इसी में ही ये पौना इंच की जगह हम 1 इंच का टक्स करेंगे तो क्या पोजीशन होती है वो भी समझे। डीप नेक का सही फिटिंग समझने के लिए हम यहाँ पर जो जो पॉइंट समझा रहे हैं वो सारा पॉइंट आपको समझना जरूरी है। इसके बाद ही हम इसका ओरिजिनल डीप नेक कैसे कटिंग होता है वो हम समझाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। अब इसका फोल्डिंग कितना होता है वो समझे। देखिए अपर चेस्ट से भी बाहर निकल गया और यहाँ पर देखें और यहाँ गले की तरफ ऊपर से भी ये बाहर निकल गया है। यानी गले का शेप
और टक्स ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर इसी में ही हम पौने इंच की जगह आधा इंच का टक्स लगाएंगे तो इसका फोल्डिंग अंदर की तरफ ही रहेगा। और दूसरा चीज़ ये भी समझे, जैसे यहाँ पर बैक का टक्स पॉइंट है, अगर आप इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से टक्स लगाएंगे तो भी यहाँ पर शोल्डर का फोल्डिंग अलग होता है। देखिए यहाँ पर और भी बाहर निकल गया। अगर आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। किसी में उससे भी ऊपर की तरफ टक्स दे, किसी में नीचे की तरफ टक्स का लाइन करे, किसी में पौने इंच का टक्स, किसी में आधा इंच का, किसी में 1 इंच का, किसी में 1.5 इंच का टक्स बनाए और सबका फोल्डिंग देखे। अगर आपने ये सब प्रैक्टिस कर लिया तब आपको डीप नेक के बारे में अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। अगर आपने ये सारी बातें नहीं समझी है तो डीप नेक में आपको जो समस्या आती है वो हमेशा आती रहेगी। अब आपको एक बात ये भी समझना है, पीछे का पार्ट में इतना डीप हुआ है तब जाके भी इसका शोल्डर का फोल्डिंग सही जगह पे नहीं रुक रहा, अंदर की तरफ आ रहा है। तो फिर फ्रंट पार्ट का गला तो 7 इंच का, 7.5 इंच का और 8 इंच तक का ही होता है। तो फिर बैक पार्ट के जितना ही हम शोल्डर कटिंग करेंगे तो वो फोल्डिंग कितना होगा। इसलिए यहाँ पर आपने ज़्यादातर देखा होगा कि फ्रंट पार्ट में यहाँ पर क्रीज आती है। वो क्रीज आने की वजह यही होती है कि यहाँ पर शोल्डर का जो फोल्डिंग है वो बाहर की तरफ जाना ही नहीं मांगता है। जैसे आप स्लीव लगाते हैं तो वो ज़बरदस्ती बाहर की तरफ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रीज आती है। अगर आप उसी में स्लीव नहीं लगाते तभी आपको पता चलेगा फ्रंट पार्ट का शोल्डर तो यहीं पर रुका रहेगा, तो बैक पार्ट का शोल्डर भी यहीं रुकेगा, वो बाहर की तरफ तो नहीं जाएगा ना। इसके कारण आपको डीप नेक में ये समस्याएं आती रहती है। तो वो क्यों होता है वही हम धीरे धीरे समझ रहे। अब इसमें जैसे हमने समझाया पौना इंच की जगह आधा इंच का ही टक्स देंगे तो इसका फोल्डिंग कहाँ पर रुकता है वो भी समझना है। तो अब देखिए इसका जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ आ गया है। और दूसरा बात ये समझे कि यहाँ पर बैक पार्ट का जो टक्स पॉइंट है वो एक बार हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, फिर आप इसको नीचे की तरफ नहीं जा सकते। कि कई लोग यहाँ से जो गला ब्रॉड बनाना होता है तो गले की तरफ अगर ये डार्ट आ रहा है तो फिर डार्ट को ही नीचे की तरफ ले लेते हैं। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो इसका जो फिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब हम ऊपर की जगह नीचे की तरफ ये टक्स को ले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का ही टक्स है। अब इसका फोल्डिंग क्या आता है वो समझना है। अब देखें जैसे हमने टक्स को नीचे की तरफ ले लिया तो यहाँ पर इसका फोल्डिंग जो ओरिजिनल जगह पे है वहाँ पर रुक गया। अब इसी टक्स को हम और नीचे की तरफ ले जाएंगे और आप यहाँ से इतना ही छोटा सा टक्स लगा देंगे। जैसे हमने नीचे की तरफ लिया तो इसका फोल्डिंग अंदर की तरफ आ गया और इसका जो पफ है वो यहाँ पर बन गया। इससे भी यहाँ पर झोल आ जाता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा है कि जो टक्स जो ओरिजिनल जगह पे होता है उसकी जगह दिखावे के खातिर उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। हमें टक्स का महत्व समझना है। यहाँ पर हम जो जो मार्किंग करते हैं, जो स्टिचिंग करते हैं, वो हर एक पॉइंट का महत्व होता है। हर किसी पॉइंट का इम्पोर्टेंस समझते हैं तभी आप परफेक्ट मास्टर बन पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सारा खेल टक्स का है कि जैसे कि हम टक्स लगाते हैं तभी यहाँ पर ये फोल्डिंग होकर रुक जाता है, तो क्यों ना हम ऐसा कटिंग करें कि इसको बिना टक्स का मार्किंग कर दे। जैसे यहाँ पर टक्स नहीं लेना है तो इस प्रकार से ये मार्किंग कर दिया। अब हम यहाँ पर ये गला कटिंग कर देते हैं, इसमें टक्स तो है ही नहीं, तो क्या ये बॉडी पे रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम बिना डार्ट का डीप नेक डायरेक्ट कटिंग करेंगे और वो अच्छा फिटिंग देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डीप नेक में कंपलसरी टक्स चाहिए ही चाहिए। तब आपके मन में सवाल आएगा कि हमने तो वो किसी टीवी में, सीरियल में किसी मॉडल को देखा, उसने जो ब्लाउज पहना उसमें तो टक्स नहीं था, वो टक्स नहीं था तो वो उसका फिटिंग कैसे अच्छा आया? तो उसके पीछे की वजह ये होती है, जैसे कि ये अस्तर में आपने टक्स लगा दिया, अब इससे ज़्यादा ये फोल्डिंग होने वाला नहीं है। अब उसके ऊपर
जो ओरिजिनल मेन कपड़ा हो वो इस प्रकार से रख कर यहाँ पर फेविकोल से या फिर सिलाई कर देते हैं। तो जो टक्स होता है वो अस्तर में आ गया, लेकिन ऊपर वाला जो मेन कपड़ा है उसमें आपको टक्स दिखेगा नहीं। जैसे अस्तर में टक्स लगाया और ऊपर से मेन कपड़ा ऐसे आपने चिपका दिया, फिर ये ब्लाउज तो बिना डाट का भी दिखेगा और सही जगह पे रुका हुआ भी दिखेगा, यानी बहुत अच्छा फिटिंग भी दिखेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी प्रकार का डिप नेक बनाना हो तो उसमें तो टक्स चाहिए ही चाहिए। हम इस प्रकार से बना रहे, हमें इस चीज़ का अनुभव है, इसलिए हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। अगर आपको और भी ब्रॉड गला बनाना हो तब यहाँ का जो टक्स है वो आप बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, बाहर की तरफ आधा इंच तक आप ले जा सकते, यानी टक्स को बाहर की तरफ ले जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं ले जा सकते। कि एपेक्स पॉइंट का जो जगह है वही जगह बैक पार्ट में रुकना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बैक पार्ट में भी एक बॉडी शेप रहता है। यहाँ पर बॉडी शेप में ये पफ जो बनता है वो रुक जाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि हमें ये बैक पार्ट का टक्स कितना लगाना चाहिए, 1 इंच का लेना चाहिए या फिर पौने इंच का ही लेना चाहिए। 1 इंच का टक्स यहाँ पर ज़्यादा पफ बनाता है। कोई सिंगल बॉडी रहती है तो उसका बॉडी पार्ट इतना नहीं रहता है तो वहाँ पे नहीं बैठेगा, और आधा इंच का टक्स लगाएंगे तो कोई हेल्दी बॉडी रहती है उन लोगों को दिक्कत होती है। हमने पौना इंच का टक्स लगाकर कई सारे कस्टमर का ब्लाउज बनाया और उसको अनुभव किया। ये कॉलर नेक बनाना हो, क्लोज नेक बनाना हो, डिप नेक बनाना हो, हर किसी के लिए पौना इंच का टक्स सही रहता है। जैसे हम इसको आधा इंच का रखेंगे तो आगे का पार्ट में पफ ज़्यादा बनता है, और जैसे हम पीछे का पार्ट में 1 इंच का टक्स लगाएंगे तो आगे का पार्ट का पफ कम होता है। तो ये सब हम प्रैक्टिकल समझेंगे। अगर हम यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स लगा देते हैं, पौना इंच दोनों तरफ मार्क करते हुए, यहाँ पर अपर चेस्ट का पार्ट भी बहुत ज़्यादा खुल जाता है और यहाँ पर भी देखें कितना फर्क आ जाता है। अब पौने इंच का टक्स लगाने की दूसरी वजह ये भी समझे कि जैसे यहाँ पर कम टक्स रहता है, इसका जो तार देखे वो सीधा का सीधा रहता है, मतलब में ज़्यादा बायस नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर 1 इंच का टक्स लगाते हैं तो इसका शोल्डर बाहर की तरफ तो फैलता है, लेकिन इसका कपड़े का जो तार है वो बायस हो जाता है, यानी क्रॉस हो जाता है। उसके कारण भी फिटिंग में प्रॉब्लम होता है। हमें ये सारा चीज़ भी समझना होता है कि सिर्फ टक्स लगा दिया, गले का शेप कटिंग कर दिया और ये अच्छी तरह से बैठ भी गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें फिटिंग आ ही जाएगा। हमें कपड़े का जो तार है वो भी समझना होता है कि वो कितना सीधा रहता है, कितना क्रॉस रहता है। अगर आप ये बैक पार्ट है उसको उरे कपड़े में आप बनाओ और उसमें टक्स लगाओ और उसको स्टिच करके पहनो और देखो, तो क्या वो फिटिंग देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि जो उरे पार्ट बैक पार्ट में रहेगा तो यहाँ पे क्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिटिंग कब रहता है, इसका जो तार है वो सीधा होता है तभी। तो जैसे यहाँ पर आड़े में ये सीधा होता है, वैसे ये खड़े में भी ये जितना हो सके सीधा होना जरूरी रहता है। इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ पौना इंच का टक्स लगाया है, क्योंकि पौना इंच का टक्स से कपड़े का जो तार है वो भी ज़्यादा क्रॉस नहीं होगा। अभी तो हमने सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज ही दिया है। इसका हर गले का ओरिजिनल शोल्डर कैसे रखना चाहिए वो जानकारी भी लेना बाकी है, वो हम आने वाले पार्ट में समझते रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।